इतना भी वफादार मत बनो कि लोग तुम्हें अपना गुलाम समझे लगे। सीमा वही तक रहना सीखो जहां तुम्हारी इज्जत सलामत रहे। जिंदगी भर भलाई करके भी कभी एक पल में लोग बदल जाते हैं, लहजा भी बदल लेते हैं और साथ भी मोड़ पर छोड़ जाते हैं। दिल अगर लगाना ही है तो अपने आने वाले कल में लगाना, क्योंकि दुनिया की फितरत है काम निकलते ही रंग बदल जाना। लोगों की बातों से क्यों दुखी होना, वे तो कुछ भी कहकर आगे बढ़ जाते हैं। जब हालात पलटते हैं तो वही लोग अपनी बातें भी बदल जाते हैं। इसीलिए अपने सफर पर भरोसा रखना, क्योंकि दुनिया की राय तो पल में बदलती है, पर तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मेहनत से ही संवरती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी वक्त को बस गुजरने दो, जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सन्नाटा भी बहुत कुछ कह जाता है। जिस दिन तुम खुद को सही मायने में समझ लोगे, उसी दिन दूसरे की राय तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं सोचता, इसीलिए हर किसी से अपने सोच का प्रमाण मत मांगो। कभी किसी के जाने से दुखी मत होना, जिसने जाना है वह तुम्हारे रास्ते के लिए नहीं बना था। जब तक तुम अपने मन के गुलाम रहोगे, तब तक सच्ची आज़ादी महसूस नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है उसके लिए संसार की हर जीत सरल हो जाती है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन हर बार टूट जाना तुम्हें सिखाता है कि अब उम्मीद खुद से रखो। समय कभी गलत नहीं होता, बस हम अधीर होकर जल्दी फैसले ले लेते हैं। जो लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, उन्हें वक्त आने दो, वही मौन सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। हर दर्द कुछ सिखाता है, बस सीखने की नज़र होनी चाहिए। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, जो रुक गया उसी में तुम्हारा भविष्य लिखा है। कभी किसी की मदद करते वक्त यह मत सोचो कि वो याद रखेगा या नहीं, क्योंकि कर्म खुद याद रखते हैं। खामोशी तब सबसे ऊंची आवाज़ होती है जब दिल टूटे हो और जुबान थमी रहे। हर रिश्ते को निभाने की हद होती है, वह आत्मसम्मान से टकराए तो मौन सबसे बेहतर उत्तर होता है। तुम्हारा भला चाहने वाले कभी तुम्हें मीठे झूठ नहीं देगा, बल्कि कड़वा सच देगा, ताकि तुम आगे बढ़ सको। कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ता हमें वह बना देता है जो हम बनना चाहते हैं। वक्त के साथ सब बदल जाता है, पर जो लोग सच्चे होते हैं वह हर बदलाव में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। जिन्हें तुम खो चुके हो, शायद वही तुम्हें खुद से मिलाने का कारण बने रहे। खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे सबूत की जरूरत नहीं। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन अपने आप सही दिशा पकड़ लेता है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर छोटा कदम, हर प्रयास, हर संघर्ष भविष्य के किसी बड़े पल की नींव बन रहा है।
आज जो दर्द लग रहा है वही कल की शक्ति बनेगा। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा होता है, इसीलिए किसी को उसके मौन, उसके चेहरे या उसके निर्णय से मत आंकना, क्योंकि अक्सर मुस्कुराते लोग ही सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं। कभी कभी जीवित हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहाँ कोई नहीं होता, और वही हम समझते हैं कि असल में हमें किसी को नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। लोग तुम्हें जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही मजबूत बनने का अवसर तुम्हारे पास होगा, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। सफलता तब आती है जब तुम शिकायतें करना बंद कर देते हो और हालात से लड़ना शुरू कर देते हो। हर शिकायत तुम्हारी ऊर्जा छीनती है और हर साहस तुम्हें नई ऊंचाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसके कर्म ही उसकी पूजा बन जाते हैं। फल तो ईश्वर की कृपा है, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है। कभी भी उसे चीज के पीछे मत भागो जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रही है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हें खींच कर तुम्हारे पास लाएगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। हर रिश्ते की खूबसूरती इस बात में नहीं कि वह कब तक चलता है, बल्कि इस बात में है कि जब चला तब उसमें सच्चाई कितनी थी। सच्ची रिश्ते वक्त की नहीं, नियत की उम्र पर टिके होते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, वक्त से समझ आती है। जो आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कल तुम्हें सबक देकर सुकून का कारण बनेगी। जिंदगी में सब कुछ समझ जाना जरूरी नहीं, कभी कभी बस स्वीकार कर लेना ही शांति दे जाता है। वह लोग मत भूलो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे, क्योंकि वही लोग तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची दौलत है। कभी कभी हारना भी जीतने से ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हार हमें वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। जब तुम दूसरों की सोच से ऊपर उठना सीख लेते हो तब तुम सच्ची स्वतंत्र का अनुभव करते हो, क्योंकि असली बंदिशें दूसरों की बातों से नहीं, तुम्हारे मन के डर से होती है। वक्त को दोष मत दो, क्योंकि वही वक्त एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। हर विलंब का अपना कारण होता है, हर देरी के पीछे कोई दैवीय योजना छिपी होती है, जिसे पाने की बहुत कोशिश की और वह नहीं मिला। समझ लो वह तुम्हारे भाग्य में नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ और बड़ा देने की तैयारी में था। खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि जब तुम खुद के प्रति बच्चे बन जाते हो तब दुनिया तुम्हें झुककर सम्मान देती है। हर सपना पूरा करने से पहले जीवन तुम्हें परखता है कि क्या तुम वास्तव में उसके लायक हो। इसीलिए हार मानने से पहले यह सोचो कि शायद यही तुम्हारी परीक्षा हो। जो चला गया उसके लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी न किसी तरह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। कभी कभी रास्ते अंधेरे लगते हैं, लेकिन वही अंधेरा हमें सिखाता है कि प्रकाश की कीमत क्या होती है। अंधेरा बहुत बुरा नहीं, वह सिर्फ तैयारी रोशनी की पहचानने की है। याद रखो, मनुष्य का सच्चा वैभव उसके वस्त्रों या धन में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, विनम्रता और प्रेम में होता है। यही वे गुण हैं जो समय बीत जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति जीवित रखते हैं। कभी किसी की नफरत का जवाब नफरत से मत देना, क्योंकि जब तुम भी वही करने लगते हो तो फर्क मिट जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। सच्चा व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की कटुता में भी अपने स्वभाव की मधुरता बनाए रखे। हर व्यक्ति के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद को अपने ही आंसुओं से धोकर नया बनाना पड़ता है। वही क्षण उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। कभी कभी जो खो जाता है वह सच में नुकसान नहीं होता, बल्कि ईश्वर उसे हटा देता है।
ताकि कुछ बेहतर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। जो लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं उन्हें नहीं पता कि वह चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह बुद्धि का चरम रूप होता है। समय किसी को नहीं बकसता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा होता है उसे समय भी सिर झुकाकर सलाम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है तभी उसके भीतर प्रकाश जन्म लेता है। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है वही स्वयं को बदलने की शक्ति पाता है। हर घाव का अपना उद्देश्य होता है। कुछ घाव हमें दूसरों की पीड़ा समझने लायक बनाते हैं तो कुछ हमें इतना मजबूत कर देते हैं कि अब किसी घाव का डर नहीं रहता। जिसे तुम आज दुर्भाग्य कर रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सौगात बन सकता है, क्योंकि हर सुख के भीतर एक छिपा हुआ वरदान होता है जो समय आने पर प्रकट होता है। जीवन की सुंदरता उस समय दिखाई देती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो नियंत्रण छोड़ देता है वही सच्चा सुकून पाता है। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसकी नियत से पहचानो, क्योंकि जुबान से तो मीठी तो हो सकती है पर नियत ही असली चेहरा दिखाती है। हर रिश्ता तुमसे कुछ कहता है, कुछ सिखाता है, कुछ छोड़ जाता है और कुछ तुम्हें खुद से मिलवा देता है। इसीलिए हर रिश्ता मूल्यवान है, चाहे वह दर्द दे या अनुभव। जब तुम अपने दिल की सुनना सीख जाते हो तब तुम दूसरे की आवाज़ों से मुक्त हो जाते हो और यही आज़ादी का सबसे सुंदर रूप है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना का जवाब ना में देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारी मांग तुम्हारी हित में नहीं। विश्वास रखो, उसका इनकार भी तुम्हें भूलने के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को छिपाना सीख जाता है वह दूसरों के चेहरे पढ़ना भी सीख जाता है और वही व्यक्ति सबसे गहराई से प्रेम कर सीखता है। हर बदलाव शुरुआत में कठिन लगता है, बीच में उलझन भरा होता है, पर अंत में वही तुम्हें नया बना देता है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, वह तुम्हारा पूर्ण जन्म है। कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को मत भूलो, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं रह पाता। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तब याद रखना, शुरुआत हमेशा उसी जगह से होती है जहां अंत दिखाई देता है। यही जीवन का रहस्य है। जो चीज़ तुम्हारे पास है उसे हल्के में मत लो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वही कभी किसी और की दुआ थी। जब जीवन की राह कठिन लगे तब बस एक याद रखना, वक्त के हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। इसीलिए चलते रहो, क्योंकि रुकना सबसे बड़ी हार होती है। कभी कभी जीवन का सबसे कठिन निर्णय वही होता है जो तुम्हें सबसे अधिक शांति देता है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, गलत ठहराएंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारा मन जानता है कि सही क्या है। जो तुम्हें नहीं समझते उनसे दूर रहना गलत नहीं है, क्योंकि समझे ही वह पल है जो दो दिल के जोड़ती है, और जब वह पुल टूट जाए तो दूरी ही सबसे बेहतर शांति है। हर व्यक्ति के जीवन में एक पल आता है जब वह टूटकर खुद को फिर से बनाता है। वही पल उसे साधारण इंसान से असाधारण बना देता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई अर्थ नहीं, तब यह सोचो कि बीज भी तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे भी मिट्टी के अंधेरे में समय बिताना पड़ता है। दुनिया का सबसे सुंदर सुख तब होता है जब तुम्हें अपने मन की सच्चाई बोलने का साहस मिल जाता है, चाहे दुनिया उसे सहमत हो या ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होता है तब संसार भी तुम्हारे वश में होता है, लेकिन जब मन तुम्हें नियंत्रित करने लगता है तब तुम संसार के गुलाम बन जाते हो। इसीलिए पहले अपने मन को साधो, बाकी सब अपने आप सज जाएगा। कभी किसी के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है उसे सबूत की जरूरत नहीं, और जो नहीं चाहता उसके सामने कोई प्रमाण काम नहीं आता। कभी भी किसी की अच्छाई को कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देने के बजाय खुद सह लेता है वह इंसान नहीं, ईश्वर का अंश होता है। जो लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं उनसे नाराज मत हो, वे तुम्हारे पीछे इसलिए हैं क्योंकि तुम उनसे आगे हो। कभी कभी मौन रहना जवाब नहीं बल्कि मर्यादा होती है, और मर्यादा हमेशा शब्दों से बड़ी होती है।
जो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे पकड़कर दुखी मत रहो। छोड़ना हार नहीं होती, बल्कि यह समझ होती है कि अब उसका समय पूरा हो गया है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना अपने मन को दुखी करने की शुरुआत है। जब तुम सबको खुश करने लगते हो तब खुद को खो देते हो। कभी किसी का प्यार पाकर घमंड मत करो, क्योंकि प्यार एक दान है, मांग नहीं। और जब कोई दिल से देता है तो उसका सम्मान करना तुम्हारे धर्म है। कभी भी अपने बीते हुए कल को इतना मत सोचो कि आज का सुकून खो दो, क्योंकि अतीत एक किताब है जिसे पढ़ा जा सकता है पर फिर से लिखा नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत कम थी। हो सकता है वह तुम्हारे मूल्य को पहचानने लायक ही नहीं था। जब तुम अपने दिल की तुलना सीख लेते हो तब तुम्हें दुनिया की आवाज़ें कमज़ोर लगने लगती है, क्योंकि सत्य हमेशा भीतर से बोलता है, बाहर से नहीं। कभी भी जल्दी में फैसला मत लेना। कुछ चीज़ें तब तक साफ नहीं होती है जब तक समय उनका पर्दा नहीं हटाता। इसीलिए रुकना सीखो, क्योंकि ठहराव भी जीवन का हिस्सा है। लोग तो बस पूछते हैं कैसे हो, पर जवाब में दिल का सर दर्द कहने की इजाजत किसे मिलती है। यही तो जीवन की सच्चाई है कि कभी कभी तुम्हें अपने ही जख्मों पर मरहम बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो वही इंसान जिसे हर कोई टूटा हुआ समझता है, अंदर ही अंदर एक योद्धा बन रहा होता है। वही खामोशी जो लोगों को डरावनी लगती है, असल में उसका सबसे बड़ा ताकत बन जाता है। क्योंकि जब दुनिया सवाल करती है इतनी तकलीफ में भी हंस कैसे लेते हो, तब जवाब सिर्फ इतना होता है, मैंने हारना नहीं सीखा है, मैंने दर्द को जीना सीखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रास्ते अंधेरे होंगे, मंजिल छुपी होगी, कदम डगमगाएंगे, पर याद रखना सितारे हमेशा रातें के अंधेरे में ही चमकते हैं। और शायद यही कारण है कि तकलीफें तुम्हें रोकने नहीं चमकाने आती है। लोग देखेंगे तुम्हारा चेहरा, सुनेंगे तुम्हारे आवाज पर नहीं समझेंगे तुम्हारी खामोशी। दुनिया बस वही देखती है जो तुम दिखाते हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तो वहीं छिपी होती है जिसे तुम छुपा लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी जानता है कि यह संसार केवल ईश्वर की इच्छा से चलता है और इसीलिए अपने सभी कर्म उसी को समर्पित करना चाहिए। भीतर पलते घमंड को त्याग देना ही असली विजय है, क्योंकि घमंड मिट्टी के धूल की तरह बिखर जाता है, पर विनम्रता प्रभु की ज्योति में हमेशा जीवित रहती है। जो अज्ञान में जीता है वही सोचता है कि वही करता है, परंतु मोह और अहंकार अंततः उसी के पतन का कारण बनते हैं। शरीर की सुंदरता को संवारने में बहुत लोग खोए रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता ही सबसे ऊंचा आभूषण है। शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर होकर प्रभु भक्ति में रंग जाने पर ही अपनी असली शोभा प्रकट करती है। सत्य से भागने वाला यह भूल जाता है कि सत्य एक दिन स्वयं को प्रकट करता है। इसीलिए जीवन में सदा सत्य का साथ दो, चाहे वह कितना भी कटु क्यों न लगे, क्योंकि झूठ की परछाइयाँ हमेशा छोटी होती है, पर सत्य का प्रकाश सबसे गहरा होता है। इस हार किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। हार वह भूमि है जहां से नए संकल्प का बीज अंकुरित होता है। अगर तुम हर बार गिरकर भी उठने की ताकत रखते हो तो समझो तुम्हारे मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उठने का अभ्यास है। गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर वह व्यक्ति जो आत्मविश्लेषण करता है वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। और जब भीतर का दीपक जलता है तब बाहर के हजार सूरज भी फीके लगने लगते हैं। संसार की दौड़ में वही स्थिर रह पाता है जो अपने भीतर की शांति को पा लेता है। लोग दौड़ते हैं नाम के पीछे, पद के पीछे, पैसे के पीछे, लेकिन जो शांति के पीछे दौड़ता है
वह जीवन का असली सुख पा लेता है। क्योंकि पद, पैसा और प्रसिद्ध तो क्षण भंगुर है, परंतु आत्मिक शांति शाश्वत है। हम जितना दूसरों को बदलना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को क्या जानेगा। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती, तब तक बाहर की कोई भी रोशनी तुम्हें दिशा नहीं दे सकती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान अपने ही सवालों से घिर जाता है और हर ओर से उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु सत्य यह है कि सबसे गहरे उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। कोई और तुम्हारी समस्या का समाधान उतना नहीं जान सकता जितना तुम स्वयं अपने हृदय की खामोशी में सुन सकते हो। इस संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे गढ़ शक्ति है मौन। जो व्यक्ति मौन होकर सोच सकता है, वह उन शब्दों से भी अधिक कह जाता है जिन्हें बोलने में उम्र बीत जाए। मौन केवल चुप्पी नहीं, यह भीतर की आवाज सुनने का माध्यम है, और जिसने इस मौन को साध लिया उसने जीवन के रहस्यमय को छू लिया। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है, और इस यात्रा की सबसे बड़ी समाधान है समर्पण, अहंकार को त्याग देना, क्रोध को छोड़ देना और प्रेम को अपनाना। प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जिसने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि और अनुभव के आधार पर सोचता है, वह कभी किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि तब उसे ज्ञात होता है कि क्रोध केवल अज्ञान का परिणाम है। और जब हम दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी रिश्ते गहरे होते हैं और सरल हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कुछ बातें समझ से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। दर्द को शब्द में नहीं बांधा जा सकता, प्रेम को तौल कर नहीं आंका जा सकता। जैसे बारिश की बूंदों को गिनना असंभव है, वैसे ही प्रेम की गहराई को मापना भी असंभव है। अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला सीख लो, तो फिर कोई भी स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। हर अंधकार में एक किरण छिपी होती है, हर गिरावट में उठने का अवसर होता है, हर विफलता में सीख का खजाना छिपा होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा ताप है। न अत्यधिक खुशी में बह जाना, न ही अत्यधिक दुख में डूब जाना। यह जान लेना कि हर चीज अस्थायी है, सुख भी और दुख भी। यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। जीवन उस कुम्हार की तरह है जो अपने घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी, क्योंकि वही जानता है कि बिना चोट के कोई आकार नहीं लेता और बिना सहारे के कोई टिक नहीं पाता। घड़े की हर चोट, हर थपकी उसका स्वर्णोदय घड़ती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर चोट तुम्हें आकर देती है, तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करता है, क्योंकि विचार ही भविष्य का आधार होते हैं। जैसे बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में संभावनाएं का ब्रह्मांड छिपा होता है। अगर तुम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो उसका दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे हाथों में होती है। और जब सोच बदलती है, तो वही परिवर्तन तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार करता है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। याद रखो, हर नया दिन केवल सूरज का उगना नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है अपने पुराने में को पीछे छोड़कर एक बेहतर स्वयं बनने का। हर सुबह जीवन तुम्हारे कानों में यह संदेश कहता है कि आज एक नया पन्ना लिखा जाना है। सवाल यह है कि तुम उसे शिकायतों से भरोगे या संभावनाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह यह सोचकर उठता है कि उसे कुछ नया सीखना है, वह कभी थकता नहीं। उसका उत्साह ही उसका ईंधन होता है। लेकिन जो यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है और जीवन की धारा से अलग हो जाता है। सच्चा ज्ञान वही दिखता है
जहाँ विनम्रता की मिट्टी होती है। अगर अहंकार आ गया तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। अहंकार ज्ञान को जीवंत नहीं रहने देता, वह उसे केवल दिखावे का साधन बना लेता है। और जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वह केवल दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो अपने ज्ञान को जीता है उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इस संसार में कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन अकेले चलना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। जिस व्यक्ति में साहस है अकेले चलने का, वही दूसरों के लिए राह का दीपक बनता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाना ही सच्ची शक्ति है। जब मन विचलित हो जाए, जब मार्ग धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दे, तब किसी और की आवाज मत सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। बाहर की शोरगुल भरी दुनिया भ्रमित कर सकती है, पर भीतर की निस्तब्ध पुकार हमेशा सत्य का मार्ग दिखाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। धैर्य वह चाबी है जो हर असंभव दरवाजे को खोल देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा साधक बनता है। जैसे पत्थर पर गिरती छोटी छोटी बूंद धीरे धीरे उसमें छेद कर देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को भी संभव बना देता है। कभी हार मत मानो क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ घट नहीं रहा। प्रयास हमेशा अपना असर छोड़ते हैं, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो 3 बातों को अपने हृदय में ऐसे अंकित कर लो मानो यही जीवन का अंतिम सत्य हो। पहली बात, जो मिला है उसकी कदर करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना है। संतोष वही चाबी है जो आनंद का द्वार खोलती है। दूसरी बात, जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि बिना प्रयत्न के कोई बीज वृक्ष नहीं बनता। संघर्ष ही सपनों का आकार गढ़ता है। और तीसरी बात, जो चला गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि पीछे अटक कर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। स्वीकार ही वही औषधि है जो हृदय के घाव को भरती है। जब तक मन में द्वेष है, जब तक आत्मा में शांति का कोई दीपक नहीं जल सकता। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। और जब तुम बदला लेने की आग में जलते हो तो उसका धुआं सबसे पहले तुम्हारा ही जीवन को घुटन से भर देता है। जीवन हर दिन एक नई परीक्षा है, पर यह परीक्षा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी कमजोरी के खिलाफ होती है। हर दिन तुम्हें अपने आलस्य से जूझना है, अपने भय से लड़ना है, अपनी ईर्ष्या को हारना है। यही अदृश्य युद्ध है, और इस युद्ध का योद्धा वही बन सकता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर सके। याद रखो, सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। वैसे ही है जैसे एक नदी हर किसी के लिए उसकी धारा अलग अलग बहती है। हर इंसान की यात्रा अलग अलग है, हर सपना अलग है, हर मंजिल अलग है। तुम्हारा मापदंड केवल तुम हो, इसीलिए दूसरों से तुलना मत करो। तुलना केवल हृदय को थकाती है और आत्मा को कमजोर बनाती है। सच्ची विजय यह नहीं कि तुम किसी और से बेहतर हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने कल से बेहतर बनो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े, तब संकल्प लो कि आज का दिन कल से अधिक सार्थक बनाना है। यही आत्मविश्वास है। यह वह विजय है जो अस्थायी है। धन के पीछे भागना आसान है, लेकिन उस धन से मिलने वाला सुख क्षणिक है। सोने चांदी की चमक आंखों को तो भाती है, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। दुआओं को अर्जित करने की राह कठिन है, लेकिन वही राह सुस्वास्थ्य है। नेकियों की कमाई करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसके खजाने में दौलत के साथ साथ मानसिक शक्ति, अस्थायी आनंद, बेहतर सेहत और सच्चा प्रेम भी होती है। यही है जीवन की वास्तविक प्राप्ति, लेकिन अफसोस लोग इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं।
किसी मंदिर की दीवार पर बंधे मंत्रों के धागे गिनना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर कोई अपने दर्द, अपनी तकलीफ और अपनी उम्मीदों के साथ जी रहा है। प्रार्थना का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा केवल वही सुनता है जिसका दिल निर्दोष, पवित्र और सच्चा हो। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बेकार की बातों का भी ध्यान से सुनते हैं और जब जेब खाली हो तो सच भी किसी को अच्छा नहीं लगता। यह दुनिया का खेल है। पैसा हैसियत बदल सकता है लेकिन इंसान की औकात कभी नहीं बदल सकता।